हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 11 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और अभी तक आप लोगों को सैफ सर पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो क्लास को अब मैं रेगुलर लूँगा और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो अब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो 5वां चैप्टर है सिलेबस के अनुसार, जिसका नाम है गति के नियम। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु किस प्रकार गति करती है उस विषय में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु किस प्रकार गति प्रारंभ करती है, उससे किस प्रकार उसकी अवस्था परिवर्तन होती है, उसके कारणों के विषय में हमें इसमें जानना है। इसके पहले जो भी चैप्टर वगैरह थे, जो कि मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करना चाह रहा था नया कॉन्सेप्ट से, तो इसीलिए हम लोगों ने 5वां चैप्टर को शुरू किया है। तो इसमें हम गति के कारणों को जानेंगे कि वस्तु कैसे जो है गति कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब तक किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो गति नहीं करेगी। क्योंकि इस समय तो आप लोग इतने जानकार हो गए हैं, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए मतलब कि निकाला गया था तो इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे कि प्रसिद्ध है कि न्यूटन ने एक फल को गिरते हुए देखा तो बता दिया कि ग्रेविटी है, जो कि आज तो एक साधारण सा बच्चा भी इस चीज़ को बता सकता है। ठीक है, ऐसा उस समय नहीं था। तो बल की खोज के बारे में न्यूटन का नाम तो आता है, लेकिन अगर इसके हिस्ट्री को हम देखें तो इसके पहले भी 2 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, हालांकि वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो उसमें से जो सबसे पहले थे वो थे दार्शनिक, जिनका नाम था अरस्तू। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अरस्तू जो थे वो दार्शनिक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी वस्तु को गिरता हुआ देख ले तो कहता है अरे गिर जाएगी, पानी ऐसा है, टूट जाएगा। तो उन्होंने वही चीज़ को सिंपली फॉर्म में बताया, जो कि एक दार्शनिक थे, चीज़ों को देख के बताते थे, जिनका नाम था अरस्तू। तो अरस्तू ने क्या बताया कि कोई भी चीज़ की जो गति होती है वस्तु की, वो गति के अधीन होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये वस्तु है, हमें अगर इसको गति कराना है तो इस पर हमें एक बाह्य बल लगाना होगा, लेकिन इनकी कथन वहीं पे गलत हो जाती है कि इसकी गति को निरंतर बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। बात आता है क्यों? अगर हम इसको किसी ऐसे ढलान वाले वस्तु पर रखें, मतलब कि ऐसे झुका हुआ तल पे, तो क्या वहाँ पर वस्तु को गिरने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जैसे विज्ञान में हम जानते हैं कोई चीज़ फ्लॉप होती है तो नया आता है, फिर उससे एक एडवांस आता है। तो उसी तरीके से अरस्तू के बाद, जो कि एक क्या थे, दार्शनिक थे, ये वैज्ञानिक नहीं थे, ये थे दार्शनिक। इनके बाद जो अगले आए वो आए गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने बताया कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। मतलब कि अगर किसी वस्तु को हमें उसकी दिशा को बदलना है, मोड़ना है, रोकना है, नीचे जा रहा है रोक के ऊपर की तरफ फेंकना है, तो इन सब कंडीशनों के लिए बल आवश्यक है। और इसी चीज़ को कुछ मॉडिफाई करके, मतलब एक परिभाषा के रूप में बताया किसने? न्यूटन ने, जिनका कि हम नाम जानते हैं, आइजैक न्यूटन के नाम से जिनको हम जानते हैं। इन्होंने गैलीलियो की परिभाषा को कुछ मॉडिफाई रूप में बताया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से ये पता लगा हमको कि ये जो गति होती है ये बल के अधीन होती है। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बल गतिकी के अंतर्गत सभी टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था केवल आपका जो है क्या हम कह सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री। अब इसके बाद इसके हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? बल। बल, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो बल क्या होता है?
अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो बल क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, तो इनको अगर हमें आपस में मैच कराना है तो बाहर से हम एक बल लगा रहे हैं, ठीक है, कि आप दोबारा ऐसे ये हम इधर करने में बल लगा के हमने इसके लॉक में फंसा दिया, नीचे नहीं आ रहा है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो हमने एक चीज़ आरोपित किया, उसी आरोपित चीज़ को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है, जो उस वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। मतलब कि जैसे अगर हम दीवार में पुश कर रहे हैं तो दीवार अगर कच्ची है तो गिर भी सकती है, तो हमने बल लगा के उसको गिरा तो दिया, लेकिन अगर पक्की होती तो दीवार न गिरती, तो उसको वो गिराने का प्रयास करती। तो उसी कारक को जिसके द्वारा हम दीवार पे बल लगा रहे हैं, लाइक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो अगर इसको हम परिभाषा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उस धक्का या खिंचाव को, ठीक है, क्या चीज़, उस धक्का या खिंचाव को जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। जैसे कच्ची दीवार थी तो परिवर्तन, भाई बल लगाएंगे गिर जाएगा, पक्का रहेगा तो जबरी थोड़ी ना गिरेगा, परिवर्तन कर दे या फिर करने का प्रयास करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। तो बल क्या हुआ, किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे तो उसी कारक को हम बल कहते हैं। इसको हम विज्ञान में एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं जिसको कि हम F नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है जो कि F बराबर m इंटू ए। इसको मैं प्रूफ करके आपको न्यूटन के नियम में बता दूंगा, आगे का टॉपिक है, अभी केवल इतना जानते रहिए। F क्या है, बल का प्रतीक है, जहाँ m मतलब कि द्रव्यमान हुआ, मतलब जिस वस्तु पे हम बल लगाएंगे उसका द्रव्यमान होगा। और ए क्या है, ए है आपका त्वरण, मतलब कि अवस्था परिवर्तन की दर को त्वरण हम कहते हैं। एक्सीलरेटर से गाड़ी की एक्सीलरेटर, वही त्वरण है ये। तो अगर इसकी मात्रक जिसमें हम नापने की बात करें तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और त्वरण को हम मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसमें, ये आपका हो गया MKS पद्धति में, मतलब कि मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति में। अगर यही चीज़ हम CGS में लिखें, मतलब कि ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में, तो ये आपका केजी से किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्राम में, मीटर से ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों पद्धति में इसका मात्रक। उसके साथ साथ हम अगर किसी वस्तु बल लगा रहे हैं तो हमें इसकी दिशा भी निश्चित ज्ञात है कि हाँ दीवार इधर है तो हम दीवार की दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण ये जो आपकी राशि हो गई ये आपकी हो जाएगी सदिश राशि, मतलब कि बल आपका क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये सब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थे जो कि आपको जानना जरूरी था। अब आगे के लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि बल के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से बल लगता है, मतलब वस्तु के संपर्क में आने पर या संपर्क में ना आने पर, इन सब बारे में हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ मेरा आज का जो क्वेश्चन उसको आप ध्यान रखिएगा कि बल का जो मात्रक है MKS और CGS में, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हम बता सकते हैं। मतलब कि MKS में इसका मात्रक हो गया 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर CGS में कितने बराबर होगा, ये हमको आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का क्वेश्चन, इतना चीज़ आपको बताना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था, तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग आने वाले एग्ज़ाम 2023 में जो होगा उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको जो नया सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अटेंडेंस पूरा वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।